हेलो फ्रेंड्स, AKR एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए ये हम नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। सब्जेक्ट मैथमेटिक, चैप्टर का नाम है आपका नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति 1.2। ठीक है, इससे पहले इंट्रोडक्शन जरूर देखिएगा और 1.1 देखिएगा, तब अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। आइए क्वेश्चन के ऊपर में हम लोग आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के ऊपर में हम लोग आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपका, नीचे दिए गए कथन को सत्य है या असत्य कारण के साथ आपने उत्तर दीजिए। चलिए हम लोग जो ऐसे क्वेश्चन को पढ़ेंगे और अच्छे से ढंग से समझेंगे, उसके बाद उत्तर को देंगे। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है, हाँ या ना। इंट्रोडक्शन में बताया हूँ। ठीक है, आंसर में लिखेंगे हम लोग फर्स्ट का क्या होता है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है, सत्य है। ठीक है, ये क्या लिखेंगे, सत्य है। क्योंकि क्यों है भाई, तो इसको भी जानना जरूरी है। तो क्योंकि वास्तविक संख्या, क्योंकि वास्तविक संख्या, क्योंकि वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का, और अपरिमेय, अपरिमेय संख्या का संग्रह है ये। ठीक है, एक साथ है ना। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। अब बोलता है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप में होता है जहां एम एक प्राकृत संख्या हो। प्राकृत संख्या किसको बोलेंगे, काउंटिंग नंबर इज कॉल क्या होता है, प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। तो ये जो है से आपका असत्य होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका असत्य। ठीक है, यह सत्य हो जाएगा। इंट्रोडक्शन जरूर देखिएगा, तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं डायरेक्ट टॉपिक पे आ रहा हूं। क्योंकि संख्या रेखा, क्योंकि संख्या रेखा, क्योंकि संख्या रेखा वास्तविक, वास्तविक वास्तविक संख्या का समूह होता है, वास्तविक संख्या का समूह होता है, समूह होता है जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों विद्यमान होते हैं, जिसमें, जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों विद्यमान होते हैं, होते हैं। अगला है आपका प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अब ये थर्ड क्वेश्चन में क्या होगा, असत्य है। ये क्या है, असत्य है। क्यों है, क्योंकि वास्तविक संख्या, क्योंकि वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय का संग्रह होता है। परिमेय और अपरिमेय का संग्रह होता है। किसका, परिमेय और अपरिमेय का संख्या, अपरिमेय का संग्रह होता है, संग्रह होता है। समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं, तो और भी इसमें हम लिख सकते हैं। क्या था, वास्तविक संख्या, अतः वास्तविक, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय
परिमेय और अपरिमेय कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हो सकता है। आप लोग इसे पढ़ने से पहले, इस वीडियो को देखने से पहले जरूर इंट्रोडक्शन जरूर देखिएगा, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। ठीक है, इसके बारे में बोलता है। क्या सभी धनात्मक, जो भी सभी धनात्मक हैं उसका वर्गमूल अपरिमेय होगा? परिमेय और अपरिमेय आपको इंट्रोडक्शन बताए हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो क्या सभी हो सकते हैं? यदि नहीं तो फिर क्यों नहीं हो सकता है, और उसका कुछ एग्जाम्पल देना है। तो ये तो नहीं हो सकता है, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता है, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? उत्तर आप लिखेंगे नहीं, नहीं सभी धनात्मक, सभी धनात्मक, सभी धनात्मक पूर्णांक, सभी धनात्मक पूर्णांक नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांक, एक और पॉइंट इससे पहले लिख लीजिएगा, नहीं सभी धनात्मक के वर्गमूल, नहीं सभी धनात्मक के वर्गमूल, सभी धनात्मक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, अपरिमेय नहीं होते हैं, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल लिखना है, तो उससे पहले हम लोग लिखेंगे, माना कि 9 कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? धनात्मक पूर्णांक है, समझ में आ रहा होगा? क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। तो इसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल 3 होगा, जो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि उसे हम 3/1 P/Q के रूप में लिख सकते हैं, समझ में आ रहा होगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर में आते हैं। बोल रहा है कि √3 दिखाइए कि, ये बोला जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर आपका जो 3 दिया हुआ है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो संख्या रेखा पे हम लोग कैसे निरूपित करेंगे, उसके ऊपर में देखते हैं। सबसे पहला जो है आपको क्या काम करना होगा कि एक लाइन लेना होगा, एक जो है आप क्या करेंगे, लाइन लेंगे, उस पर जो है एक परपेंडिकुलर लाइन को डालेंगे। ठीक है, फर्स्ट वाले को क्या मानेंगे, 1, और नीचे वाले जो बेस होगा उसको 2 सेंटीमीटर, पहले वाले को 1 सेंटीमीटर ले लीजिएगा और दूसरे को 2 सेंटीमीटर ले लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आइए कुछ नाम दे लेते हैं। एक को नाम दे दीजिए आप A दे दीजिए, और इसको O दे दीजिए, और इसको आप B दे दीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा होगा? चलिए इस लाइन को आप इससे जो है क्या करेंगे, मीट करवाएंगे, मैच करवा देंगे। लाइन को सीधा जो है स्ट्रेट जो है इसे क्या कर देंगे, मिला देंगे। समझ में आ रहा होगा? चलिए अगला जो देखते हैं। सबसे पहला जो है हम लोग जो काम किए हैं उसको मेंशन करेंगे। तो सबसे पहला लिखेंगे, सर्वप्रथम
ठीक है, सर्वप्रथम संख्या रेखा पर, ये रेखा है आपका, संख्या रेखा पर बिंदु 0, 1 और 2 दिखाया। क्या किया? दिखाया। ठीक, चलिए दूसरा पॉइंट आप क्या लिखेंगे? दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे आप? दूसरा पॉइंट लिखेंगे संख्या 2 को ओ नाम दिया। कौन सा नाम दिया? ओ नाम दिया। ठीक है, ओ नाम दिया। तत्पश्चात एक माइनस आर एक संख्या बी नाम दिया। समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम लोग माने हैं बी, ओ और ए, ये माना हुआ है। समझ में आ रहा होगा ये आपको। आप कुछ भी ले सकते हैं इस प्लेस पे, नाम दिया। आइए सबसे पहला हम लोग लेंगे एंगल्स को। ये 90 डिग्री का फॉर्मेशन है, लिखेंगे हम लोग एंगल्स में ए ओ बी। क्या लेंगे? ए ओ बी। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग एंगल ए ओ बी। तो ये जो है से आपका एक पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम कौन सा होता है? पाइथागोरस थ्योरम आप लगा लीजिए। पाइथागोरस परिमेय। ठीक है, परिमेय कौन सा होता है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझे? तो ये आपका क्या, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं, आपको बोलते हैं पी, और इसको नीचे वाले को बोलते हैं बी। ठीक है, B4 आपका बेस होता है, और हिंदी में बोलते हैं हम लोग आधार। ठीक है, और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोला जाता है? परपेंडिकुलर बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हम लोग लंब। समझ में आ रहा होगा। और इस पार्ट वाले लाइन को हम लोग बोलते हैं कर्ण। ठीक है, जिसको हम लोग H से डिनोटेट करते हैं, और H का फुल फॉर्म होता है हाइपोटेनस। समझ में आ रहा होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन के ऊपर में। तो चलिए जो जो वैल्यू दिया हुआ है उसको लगाएंगे। H का कुछ भी वैल्यू नहीं है आपके पास। B का वैल्यू आपके पास 2 है, परपेंडिकुलर का वैल्यू 1 है, तो हमको H स्क्वायर निकालना है। P का वैल्यू क्या है? 2 का स्क्वायर कर लीजिए, सॉरी 1 का स्क्वायर कर लीजिए। ये क्या है? 1 है आपका। P का वैल्यू कितना है? 1 का स्क्वायर, प्लस B का वैल्यू क्या है? 2 का स्क्वायर। तो H स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो H स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? 5। स्क्वायर उधर जाके किस चीज़ों में हो गया? रूट में चेंज। तो आप तो समझ में आ गया होगा। तो यही आपका जो है से आंसर हुआ, √5 यूनिट। ऐसा ही आपको एग्जाम में प्रूफ करना है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए ये जो है से 1.2 यहीं पे जो है से कंप्लीट होता है आपका। इसमें 3 ही क्वेश्चन दिया हुआ था। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।